हिमालय की गोद में बहती एक शांत, शुद्ध और दिव्य धारा, यही है गंगा। केवल जल नहीं, एक जीवित चेतना, एक देवी। सुनहरी आभा में चमकता भव्य हस्तिनापुर, गंगा किनारे फैले खेत, ऊंची किलेबंदी, लाल संगमरमर और सुनहरी नक्काशी वाला विशाल महल। हाथी, घोड़े, रथ, सैनिकों की कतार, मंदिरों की घंटियां और शंख की गूंज, उगते सूरज की किरणों संग दिव्य दृश्य। हस्तिनापुर के राजा शांतनु शिकार के बाद लौटते हुए नदी के किनारे ठहरे, पर उस दिन कुछ और ही उनका इंतजार कर रहा था। ये कौन है? एक स्त्री या स्वयं प्रकृति का हूँ? न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं नहीं युगों से जानता हूँ। हे देवी, मैं राजा होकर भी आप जैसी अपूर्वा को पाने योग्य नहीं, पर यदि मेरी प्रार्थना स्वीकार हो तो मुझे अपने भाग्य का धन्य समझूंगा। मैं तुम्हारा साथ स्वीकार करूंगी, पर एक शर्त है, मुझसे कोई प्रश्न मत करना, किसी भी स्थिति में नहीं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम्हारी मर्यादा मेरी मर्यादा होगी। देवों के साक्ष्य में गंगा और शांतनु का विवाह संपन्न हुआ। एक मानव और एक देवी का मिलन, जो इतिहास नहीं युगों को जन्म देने वाला था। राजा, आज से मेरा जीवन तुम्हारे संग है, पर याद रहे, मेरी शर्तें ही मेरा धर्म है। और तुम्हारा धर्म मेरे प्रेम से बढ़कर है। गंगा ने जन्म दिया एक ऐसे पुत्र को जो केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी दिव्य था। हे पुत्र, तू केवल मेरा नहीं, पूरे युग का धर्म है। तुझमें ना किसी देवता की सीमा है, ना किसी मानव की दुर्बलता। तेरा नाम होगा देवव्रत, पर तुझे जाना होगा पुत्र। गंगा, ये क्या कर रही हो? तुमने मुझसे वादा किया था साथ निभाने का। वादा अब भी पूरा है, बस उसका रूप बदल गया है। राजन, समय का प्रवाह किसी को रोकता नहीं। मेरी भूमिका पूरी हुई, पर तुम्हारा धर्म अभी शुरू हुआ है। मेरा अंश अब तुम्हारे साथ है, देवव्रत, वही अब तुम्हारा पथ प्रदर्शक होगा। और वो चली गई, एक राजा के जीवन से नहीं, बल्कि एक युग की कथा से। पीछे छोड़ गईं विरह, व्रत और आने वाले महासंग्राम की भूमिका।